कुरान की जितनी आयतें और सूरतें नाजिल हुई हैं उन सब का कोई न कोई शान नुज़ूल है। मैंने जो आज आयत करीमा को उन्वाने सखन मुंतखब किया उसमें हमारा आप तरफ फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से कदम आगे न बढ़ाओ। एक बात यह समझ में आती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हों और उनके बराबर कोई आ जाए या उनके आगे कोई बढ़ जाए, अगर से ऐसा करना जायज नहीं, मगर ऐसा कोई कर सकता है। मगर अल्लाह जो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, जब वो हर जगह उसका जलवा मौजूद है तो कोई उससे आगे कैसे बढ़ सकता है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? तो मुफस्सिरीन कराम के कई अक़वाल हैं। हज़रात मुफस्सिरीन कराम एक कौल ये फरमाते हैं कि एक सहाबी थे, उनके यहाँ कुर्बानी का एक जानवर था। इस ख्याल से कि मोहल्ले के बच्चे पड़ोस वाले कुर्बानी न कर सकेंगे, उनके यहाँ ईद के दिन भी गोश्त नहीं बनेगा। लाओ मैं पहले कुर्बानी कर लूं ताकि उनके यहाँ गोश्त पहुंच जाए और वो भी अपने बच्चों को गोश्त खिला सके। इसलिए उन्होंने नमाज़ ईद अज़हा से पहले जानवर ज़िबा कर लिया। और जब अल्लाह के प्यारे रसूल को मालूम हुआ, अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की शान, अपने नबी की अजमत, अपने नबी की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से कदम आगे मत बढ़ाओ। आप गौर फरमाएं, ये खिताब बेईमानों को नहीं है, बेदीनों को नहीं है, काफिरों को नहीं है, ईमान वालों से अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे ईमान वाले बंदे, अगर तू ईमान लाया है तो अपने कदम अल्लाह उसके रसूल से आगे न बढ़ा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अल्लाह से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि अगर बंदा खुदा के रसूल से शफ़क़त करेगा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर के ऊपर शफ़क़त करना ये गोया अल्लाह ही से शफ़क़त करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने इसीलिए फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल से कदम आगे न बढ़ाओ। जिन सहाबी ने नमाज से पहले सरकार से कब्ल कुर्बानी पेश कर दी थी, अल्लाह के प्यारे रसूल ने उनसे फरमाया, तुमने नमाज से पहले या मुझसे पहले जो कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया है वो तुम्हारे लिए गोश्त है। अब अगर तुम्हें कुर्बानी करना है तो नमाज अदा हो जाने के बाद कुर्बानी करो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्तों में नमाजें होती हैं, तो हर जगह का एतबार नहीं किया जाएगा। शहर में किसी एक जगह पर अगर नमाज ईद अज़हा अदा हो जाए तो अब पूरे शहर के लिए ये जायज होगा कि वो कुर्बानी कर ले। अगर किसी एक जगह अभी नमाज नहीं हुई और पहले कुर्बानी कर लिया तो उसकी ये कुर्बानी शरीयत की नजर में मानी नहीं जाएगी, बल्कि उसको दोबारा कुर्बानी करने का हुक्म दिया जाएगा। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि वो 3 कुर्बानियां करते थे। एक अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, एक अपने वालिद मोहतरम की जानिब से और एक अपनी तरफ से। फरमाते हैं जो अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम की तरफ से मैं कुर्बानी करता हूँ, उसका सारा गोश्त सादाते किराम में तकसीम करता हूँ। और दूसरी कुर्बानी जो अपने वालिद का नाम करता हूँ, वो गरीबों, मुहताजों, हाजतमंदों और आम मुसलमानों में तकसीम कर देता हूँ। और तीसरी कुर्बानी जो अपनी तरफ से करता हूँ, उसमें 3 हिस्से लगाता हूँ। एक हिस्सा गरीबों और मुहताजों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक अपने घर वालों के लिए। मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेढे ज़बह फरमाए। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कुर्बानी तो एक ही वाजिब है, आपने 2 क्यों किया? तो फरमाया एक मेरी तरफ से है और एक मैंने पूरी उम्मत की तरफ से किया। और अली, जब तुम्हें कुर्बानी करना हो तो अपने नाम से भी किया करो और मेरे नाम से भी किया करो। यही वजह है मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का तरीका था कि वो कुर्बानी के 2 जानवर ज़बह करते, एक अपनी तरफ से, एक अपने प्यारे रसूल आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अल्लाह रसूल ने चाहा 28 तारीख को इस महीने की मई की अंग्रेजी तारीख 10 जिलहिज्जा को आपके जामे मस्जिद में ठीक 7 बजे नमाज ईद अज़हा अदा की जाएगी। आप अगर मुमकिन हो तो 6 बजे आ जाएं, ताकि 1 घंटा तक आप कुर्बानी के जरूरी मसाइल और कुर्बानी का तरीका और ज़बह का तरीका सीख लें। इसलिए कि कुर्बानी में कुछ ऐसी लापरवाहियां होती हैं जिससे कुर्बानी का जानवर भी ज़बह हो जाता है, आपका माल भी खर्च हो जाता है और आपके जिम्मे जो कुर्बानी वाजिब है वो बाकी रहती है। अगर आप इसके मसाइल सुनना चाहते हैं, और अगर मगर नहीं बल्कि आपको सुनना ही चाहिए, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। क्या मतलब? अल्लाह ने जो बातें लाजिम फरमाई है उन्हें समाज करो और उनको सही तरीके से अंजाम दो। तो इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी के वाकयात और मसाइल और फजाइल आप ईद अज़हा के दिन 28 मई को इसी मस्जिद में, जामे मस्जिद में समाअत फरमाएंगे। आज हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रोज़े रसूल के ताल्लुक चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आज एक तबका है वहाबियों देवबंदियों का जो कहते हैं माज़अल्लाह 7,000 बार माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से कहिए माज़अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आपको लगभग 50 साल यहाँ रहते हुए हो गया, मगर आप एक ही तकरीर हमेशा करते हैं, एक ही बयान हमेशा करते हैं। आप जब देखो तब रद्द वहाबिया लेके बैठ जाते हैं। भाई अगर कोई चीज गंदी हो गई हो उसे साफ किया जाए, एक मर्तबा साफ हो जाए तो दोबारा सफाई नहीं की जाती। अगर नहीं साफ हुआ तो 2 मर्तबा किया जाएगा, नहीं साफ हुआ तो 3 मर्तबा किया जाएगा, जब तक वो गंदगी व नजासत दूर ना हो जाए, जब तक उसको साफ किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 50 साल से मैं आपको बताता हूँ वहाबियों का अकीदा कितना गंदा है, उनका अकीदा कितना घिनौना है, मगर उसके बावजूद
आप न उनसे सलाम छोड़ते हैं, न उससे कलाम छोड़ते हैं, न उनके साथ खाना पीना छोड़ते हैं, न ही उनके यहाँ रिश्तेदारी लगाने से आप परहेज करते हैं। तब एक आलिम की हैसियत से मुझे ये जिम्मेदारी से पुर्द की गई कि जब तक लोग हक बात को कबूल न कर ले उस वक्त तक बयान करते रहो। अगर कोई अमल करेगा तो उसको भी अज्र मिलेगा, और अगर अमल नहीं करेगा तो तुम्हारा बयान करना ज़ाहिर नहीं होगा, तुमको हक बात बताने का अज्र जरूर मिल जाएगा। इसलिए हक बात बोलना चाहिए। मौलाए कायनात हैदर कर्रार हजरत अली मर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हक बात बयान करने से अपनी जबान मत रोको, इसलिए कि आई हुई रोजी को कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, और वक्त से एक सेकंड पहले कोई तुम्हें मार नहीं सकता। जो मौत का वक्त मुतय्यन है वो उसी वक्त आएगी, और जो रोजी तुम्हें मिलनी है वो आपको मिलेगी। तो जब ये यकीन है कि मौत से पहले वक्त से पहले मर नहीं सकते, आई रोजी छीनी नहीं जा सकती, तो हक बात कहने से अपनी जबान क्यों रोके। बदबख्तों ने लिखा अपनी किताब में, लाखों की तादाद में आज तक़वीतुल ईमान छपती है, नदवा के कोर्स में शामिल है, और जब तक नदवा में पढ़ाई नहीं जाती किसी को आलिम की डिग्री नहीं दी जाती। उस तक़वीतुल ईमान के सफ़ा 32 पे लिखा हुआ है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मादर। ये तो वहाबियों का अकीदा है। आओ अपने नबी का फरमान सुनो। आकाए करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें खुदा की तरफ से रोजी दी जाती है। तो अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं कि 1,24,000 कमो बेश जितने नबी आए सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता है। और बदअकीदा वहाबी कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मादर। तारीख का वो वाक़या याद कीजिए। ये 1447 हिजरी चल रही है और 555 हिजरी यानी तकरीबन 800 साल पहले, 900 साल पहले, तकरीबन 900 साल पहले सिलसिले रिफाइया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें हजरत अहमद कबीर रिफाई कहा जाता है। वो अपने मुरीदीन के काफिले के साथ हज बैतुल्लाह के लिए गए और जब रोज़े रसूल पे उन्होंने हाजिरी दी, आकाए कायनात के मज़ारे पुरअनवार के करीब पहुंचे तो उनकी पलकें भीग गई, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। और आरिफे बिल्लाह हजरत अहमद कबीर रिफाई ने कहा या रसूल अल्लाह, दूर रहकर आलमे अरवाह में मेरी नजरों से 12 नबी की ज़ियारत की, मगर आज आपका ये गुलाम, आज आपका ये शहदाई, आपका ये आशिक आपके मज़ारे पुरअनवार पर आया। इसकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि आप हिजाब हटा दीजिए और अपने हाथ कब्र अनवर से बाहर कर दीजिए। मैं मुसाफा करना चाहता, आपके दस्ते मुबारक की ज़ियारत करना चाहता। तो खुद वहाबियों के बड़े पेशवा मौलवी ज़करिया ने तबलीगी निसाब में इस वाक़े को लिखा और हमारी किताबों में तो है ही। हज़रत अहमद कबीर रिफाई ने जब कहा तो अल्लाह के नबी का दरियाए करम जोश में आया, कब्रे अतार शक हुई और अंदर से अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने दोनों दस्ते मुबारक बाहर कर दिए।
हजरत अहमद कबीर रिफाई ने सरकार से मुसाफा भी किया और सरकार के हाथों का बोसा भी लिया। जभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कसम खा के बोल पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत जब रोज़े रसूल पर गए, अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिरी दी, तो चूंकि इंडिया से गए थे, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत से मौलवी वहाँ आला हजरत की मौजूदगी को जानते थे। उन्होंने जाके अरब के उलमा से शिकायत की और शरीफे मक्का से कहा कि इंडिया से एक मौलाना आए जिन्हें उनके मानने वाले आला हजरत कहते हैं, जिन्हें मुजद्दिदे मेते हाजरा कहते हैं। उनका अकीदा ये है कि नबी का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज हरम में ये मामला साफ हो जाए। शरीफे मक्का ने आला हजरत को बुलाया। आला हजरत सख्त बुखार की हालत में थे। शरीफे मक्का ने बुलाया, तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा कि हमने सुना है आप नबी का इल्म खुदा के बराबर मानते, हम ये चाहते हैं कि आप इल्म गैबे मुस्तफा पर कोई रिसाला तस्नीफ फरमाए। तो आला हज के लिए गए और जाहिर है जब आदमी हज के लिए जाता है तो किताबों का जखीरा लेके नहीं जाता, खाली हाथ गए थे। मगर शरीफे मक्का ने जब कहा सख्त बुखार की हालत में, मगर उसी बीमारी में आला हजरत ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया तो तकरीबन 800 सफ़े की किताब खाली अरबी जबान में आला हजरत ने लिखी और मक्का शरीफ में लिखी और उसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया, अद-दौलतुल मक्किया बिल-मादतुल गैबिया। और फिर शरीफे मक्का के पास पहुंचा दिया। शरीफे मक्का ने पूरे मक्के में ऐलान करवा दिया, इंडिया के मौलाना आला हजरत आ गए इल्मे गैबे रसूल पर। उन्होंने किताब लिख दी है, आओ मेरे दरवाजे पर आज बैठक होगी, उलमा मशाइख सादात होंगे और इंडिया के आलिम मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ी जाएगी। जिसको जो एतराज हो वो पेश करे, उसका जवाब दिया जाएगा। साले कमाल एक अरब के जय्यद आलिम थे। शरीफे मक्का ने उनसे कहा कि आप ये किताब पढ़िए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इंडिया पाकिस्तान के वहाबिया बीच में टोका टोकी करने लगे। देखा शरीफे मक्का का रंग बदल रहा। उन्होंने सोचा किताब न पढ़ी जाए ताकि हमारा भेद न खुले। तो शरीफे मक्का से शेख साले कमाल ने कहा आपका हुक्म है किताब पढ़ी जाए, और ये मना कर रहे थे। अब बताइए आपकी बात माने कि इनकी बात माने। शरीफे मक्का ने डांट के कहा तुम्हें जो कुछ एतराज करना है पूरी किताब पढ़ लेने के बाद करो। हो सकता है तुम्हारे जहन में जो शकूक हो, जो शुबहात हो, उसका जवाब इमाम अहमद रजा ने लिखा हो। पूरी किताब सुन लो, फिर जो एतराज करना होगा एतराज किया जाएगा। अब जाहिर है शरीफे मक्का वो होता है जो पूरे अरब का हाकिम होता है। उनके बाद के सामने कौन बोलने की जरूरत कर सकता। पूरी किताब पढ़ी गई। शरीफे मक्का ने अपने जानू पे हाथ मारा और कहा अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला अपने महबूब को इल्मे गैब अता फरमाता है और ये वहाबिया मना करते हैं। और फिर शरीफे मक्का ने पूछा ए इमाम अहमद रजा
आपने शानदार किताब लिखी, ईमान ताजा हो गया, अकीदा निखर गया, रूह में तवानाई आ गई। बताइए, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ, क्या इनाम दे? तो हम जैसे लोग होते तो कहते बस खाली एक तेल का कुआं दे दीजिए, एक सोने का पहाड़ दे दीजिए, एक चांदी का टीला दे दीजिए। मगर वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जिन्होंने कहा था करूं मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, दुवल दौलत की जमात। आला हजरत कहते हैं दौलत वालों की मैं तारीफ करूं, इस मेरी बला में मेरी बला पड़े, करूं मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रहे। पारे नान के माने होते हैं रोटी का टुकड़ा, उसी पारे नान को उल्टा कर दीजिए तो नान पारा बन जाता है। वो नान पारा के लोग थे जिन्होंने ख्वाहिश की थी कि हमारे नानपारा के नवाब का कसीदा लिखो। आला हजरत ने जवाब दे दिया। अब मक्के के शरीफ पूछ रहे थे, बताइए इतनी शानदार किताब ईमान अफरोज रिसाला अरबी जबान में आपने लिखा, और ये भी सुन लो 8.5 घंटे में आला हजरत ने अरबी में जो किताब लिखी थी, जब उसको कंप्यूटर से नकल किया गया तो नकल करने में 16 घंटे लग गए। यानी जितना आला हजरत ने हाथ से लिखा था, कंप्यूटर को उसके लिखने में नकल करने में 8 घंटे लग गए। और जब बार बार शरीफे मक्का ने पूछा बताइए आपको क्या दिया जाए, तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया अगर आप देना ही चाहते हैं तो मदीना तैयबा की एक ऐसी शान दे दीजिए कि जो मेरे आका के दरबार में गुजरे और आका की कब्र अनवर की मैं जियारत करूं। शरीफे मक्का ने मदीना के गवर्नर को लिखा, ये आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जा रहे हैं, इन्होंने एक शानदार किताब लिखी है, उसके इनाम में इन्हें एक रात आकाए नामदार सैयद आलम के साथ में रहने का मौका दिया जाए। शरीफे मक्का ने इजाजत दे दी। आला हजरत अपने आका मौला के रोज़े अक़दस के करीब पहुंच गए। अब आप जरा सोचिए, अल्लाह के नबी का रोज़ा बिल्कुल करीब और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मदीने वाले आका के सामने खड़े, आंखें बंद हैं, मदीने वाले आका से सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का अंदाज क्या है? लब हुआ है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां। लब हुआ है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है या रसूल अल्लाह। लब हुआ है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और अकीदा हो तो ऐसा हो, फरमाते हैं मगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वाह क्या जूदो करम है शेब बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शेब बता तेरा, तो कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह हिजाबात हटा दीजिए, आपका आशिको शैदा, आपका गुलाम आपके रुखे अनवर की जियारत करना चाहे, तमन्ना नहीं पूरी हो रही, हिजाबात नहीं हटा, चारों तरफ चक्कर लगा रहे और फिर कह रहे हैं वो सुए लालादार फिरते, तेरे दिल है बहार फिरते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और मक्ते में मायूसियों के साथ किस दर्द भरे अंदाज में कहते हैं या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, अब तक मेरी मुराद पूरी नहीं हुई,
और कहते हैं या रसूल अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। इस कोई का कोई जवाब नहीं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। और जब आला हजरत ने ये कहा, मायूसियों में डूब के कहा, तो अल्लाह के नबी का दरियाए करम जोश में आ गया, रोज़े अनवर शक हुआ और अल्लाह के प्यारे हबीब बनफ्से नफीस आला हजरत को नजर आ गए। और जब आला हजरत ने देखा तो मदीने के आका सामने, आका के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत हो रही। अब दिल ये चाह रहा है कि जल्दी तेने सजदा कर लूं, मगर शरीयत ने रोका है। और तवाफ करने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, तवाफ इसे नहीं कहेंगे, गिर्द में घूमने के बाद आला हजरत ने जब सरकार के चेहरे पुरनूर को देखा, तब दिल ने कहा जल्दी से सजदा कर लो। मगर आला हजरत ने कहा कि हाँ हाँ, यही तो इम्तिहान का वक्त है। पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और फिर जब तक होशो खैरत में रहे सर रोके रहे, इसलिए कि शरीयत का कानून होश वालों के लिए है। अगर कोई होशो खैरत से बेनियाद हो जाए तो शरीयत की पाबंदी उससे उठा ली जाती है। जब तक होश रहा कहते रहे पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल बेकरार, कोई रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब दुनियाए होशो खैरत से बेनियाद हो गए तो कहने लगे बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ। जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। और आप याद रखिए आला हज़रत ने उसी मौके पर कहा था, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। आप देखें जिसकी शान आप बयान कर रहे हैं वो करीब हो, सामने हो तो ये कहेंगे, दूर हो तो वो कहेंगे। आला हज़रत की निगाहें देख रही थी तो फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तौफीक दे। तो 28 तारीख को अंग्रेजी और 10 ज़िलहिज्जा को जुमेरात के दिन आप 6 बजे इस मस्जिद में तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह कुर्बानी के फजाइल और मसाइल बयान किए जाएंगे और फिर ईद अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। आपको अल्लाह ने अगर माल दिया है तो आप अपने माल की कुर्बानी पेश कीजिए। अल्लाह हमें नेकियों के तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। सुन्नत पढ़ने